हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो का थंबनेल है डाबर स्टॉक एनालिसिस। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को जो देख रहे हैं शायद ही ऐसा कोई होगा जो डाबर के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करता होगा। कंपनी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। डाबर इंडिया लिमिटेड इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी founded by S.K. Burman and headquartered in Ghaziabad. It manufactures Ayurvedic medicine and natural consumer product and is one of the largest FMCG companies in India. FMCG का मतलब होता है Fast Moving Consumer Goods. Dabur derives around 60% of its revenue from the consumer care business, 11% from the food business and remaining from the international business unit. अब मैं आपको लेकर आया हूँ डाबर के साइट पे। कुछ प्रोडक्ट्स हम देख लेते हैं जो ये बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डाबर च्यवनप्राश, मेरे ख्याल से आपने बचपन में बहुत खाया होगा या अभी भी खाते होंगे। डाबर हनी जो कि हर घर में इस्तेमाल होता है। ग्लूकोज डी, डाबर इम्यूनिटी किट। जब हम बात करते हैं हेयर केयर की तो इनके पास है डाबर आंवला हेयर ऑयल, वाटिका एनरिच कोकोनट हेयर ऑयल, डाबर आलमंड हेयर ऑयल। स्किन केयर की जब हम बात करते हैं तो डाबर रोज़ वाटर, ऑक्सी लाइफ फेशियल, डाबर गुलाबरी रोज़ फ्रेशनर। मतलब इनके अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं। जब हम ओरल केयर की बात करते हैं तो डाबर रेड पेस्ट, डाबर लाल दंत मंजन, डाबर मिश्वाक। तो मुझे लगता है कि हर किसी ने इनके प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, लेकिन इस कंपनी में निवेश किया है या नहीं किया है वो हम आगे एनालाइज करते हैं कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एनालाइज करने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ टिकट टेप पे। टिकट टेप बहुत अच्छी साइट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके टिकट टेप पे आ जाएंगे और किसी भी कंपनी को आप एनालाइज कर सकते हो कि उसका फंडामेंटल अच्छा है या बेकार है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये एफएमसीजी सेक्टर को बिलोंग करती है। ये लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप तकरीबन 1,04,091 करोड़ है। फोरकास्ट की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 37 एनालिस्ट हैं जो इस शेयर को एनालाइज कर रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 59% का ये मानना है कि आप इसमें निवेश कर सकते हैं। जुलाई 2022 की बात की जब की जा रही है तो बताया जा रहा है कि हो सकता है ये कंपनी अपना हाई बना दे 701, और करंट प्राइस जैसे कि आप देख सकते हैं 588 है, और हाई जो है वो तकरीबन 20% अपसाइड दिख रहा है। फाइनेंशियल जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि 2018 में टोटल रेवेन्यू 8,000 करोड़ था, 2019 8,812 करोड़, 2020 8,989 करोड़ और 2021 9,886 करोड़। तो लगातार रेवेन्यू में तो बढ़ावत है। नेट इनकम भी जानना बहुत ज़रूरी है। नेट इनकम रहा 2018 में 1,354 करोड़, जो कि बढ़ के 2019 में 1,442 करोड़ हो गया, 2020 में 1,444 करोड़ और 2021 में 1,693। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू में भी इनकी बढ़ावत हो रही है, नेट इनकम भी इनका बढ़ रहा है। तो इससे ये हमें संकेत मिल जाता है कि कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और अगर हम प्रॉपर रिसर्च करें, एनालिसिस करें तो हम इसमें निवेश कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है पीयर्स का, जहाँ पे आप सिमिलर कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं। पी रेशियो थोड़ा आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा 61.47, लेकिन आप एक चीज़ और देखिए कि आप जब इसको कंपेयर करते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, इनका भी पी रेशियो 56.09 जो कि काफ़ी हाई है। मैरिको 57.9, कोलगेट पाल्मोलिव 46.06। तो ओवरऑल हमको ये समझ में आता है कि इस सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं इनका पी रेशियो ज़्यादा ही है। अब मैं आपको होल्डिंग्स दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग 67.36% है। ये हम बात कर रहे हैं जून 2021 की क्वार्टर की। म्यूचुअल फंड 2.14 म्यूचुअल फंड का निवेश है इतना। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 2.52, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 20.59। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जो बाहर से पैसा आता है वो कितना लगा है, और बाहर के जो लगाते हैं पैसा इंस्टीट्यूट्स, उनको कितना भरोसा है इस कंपनी पे। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जितना ज़्यादा निवेश होगा आपको एक आइडिया मिलेगा कि उनका ऐसा मानना है कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, और मुझे भी लगता है कि कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। रिटेल का 7.38%। आप जब न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो इस कंपनी से जो भी रिलेटेड न्यूज़ रहेंगी वो सब यहाँ पे अपडेट कर दी जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 घंटे पहले एक न्यूज़ अपडेट हुई है, डाबर इंडिया सीज स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स इफ़ कोविड हिट्स
डिस्क्रिशनरी स्पेंड। आपको यहाँ पे इवेंट्स पे भी एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप कंपनी का डिविडेंड चेक कर सकते हैं। तो डिविडेंड कंपनी ठीक ठाक दिया है, हर साल दिया है ₹1.25 2018 में, ₹1.50 2019 में, 2019 में ₹1.40, 2020 में ₹1.60, ₹1.75 अगेन 2020 में, और 2021 में ₹3 पर शेयर। रिटर्न की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि मार्केट में काफ़ी गिरावट रही है पिछले 2 दिन से, तो इसमें भी गिरावट रही थोड़ी सी 0.31%। 1 वीक में इसमें गिरावट रही है 0.36%। 1 मंथ की जब हम बात करते हैं तो रिटर्न दिया है 1.69। ईयर टिल डेट 9.93। हो सकता है आपको यह ज़्यादा अच्छा ना लगे क्योंकि तकरीबन 7 महीने हो गए हैं इस साल में और रिटर्न बस 9.93% आए हैं। एक साल में भी रिटर्न कुछ खास नहीं है, 17.15%। जब हम बात करते हैं 3 साल की तो कंपनी ने रिटर्न दिए हैं 57.34। लेकिन जब आप 10 साल के रिटर्न देखेंगे तो शायद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। रिटर्न है 429.59%। तो अगर आप 10 साल पहले आपने अगर इसमें कुछ निवेश किया होता तो आपका पैसा 4 गुना हो जाता। तो ये तो हो गई बात एनालिसिस की। मैंने आपको जितना भी इन्फॉर्मेशन देना था मैंने दे दिया, और आप अपने एडवाइज़र से बात करें, आप अपना भी रिसर्च करें और उसके बाद ही एक फ़ैसला लें कि आप इसमें निवेश करना चाहेंगे कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, और कंपनी के जैसे मैंने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाए, मुझे लगता नहीं है कि इन प्रोडक्ट्स की कभी भी डिमांड ख़त्म होने वाली है। तो आप सोचिए, आप समझिए, अगर आपको ठीक लगे तो आप इसमें निवेश करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको किसी और कंपनी का वीडियो चाहते हैं मैं बनाऊं तो कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।